हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम क्लास 12th के नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये जो चैप्टर रहता है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। आई नो ये जो वीडियो है थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा डिले हो गई, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो का जो रूटीन शेड्यूल है वो हैम्पर हो गया। सो एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यस, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ IPv4 एड्रेस, यानी कि IP एड्रेस का वर्जन 4 है, उसका फॉर्मेट कितने बिट का है। इट इज़ ऑफ 32 बिट्स। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्रेस स्पेस कितना है, वो होता है स्टूडेंट्स 2 raised to the power 32, यानी कि 4 बिलियन से ज़्यादा एड्रेसेस बनते हैं IPv4 से। ये भी आज की डेट में कम पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े हुए डिवाइसेस, गैजेट्स, होस्ट्स इंक्रीज होने की वजह से अब IPv4 का जो स्पेस है वो कम पड़ रहा है, यानी कि एड्रेसेस कम पड़ रहे हैं, यूज़र ज़्यादा हो गए इंटरनेट के। तो IPv6 नाउ इज़ इन प्रैक्टिस, राइट। और अगर मैं IPv4 के एड्रेसेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का IP एड्रेस होता है। 4 सेट का एड्रेस है, ये डॉट से सेपरेट हुए हैं हर एक सेट। आप देखिए, एक सेट ये है, सेकंड सेट, थर्ड सेट एंड फोर्थ सेट। तो हर सेट में 8 बिट होंगे। सो 8 इंटू 4 टोटल कम्स आउट 32। क्वेश्चन 2 वही है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। वर्जन 6 की बात कर रहे हैं ये। वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी IP एड्रेस से ही जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 903 में ये पूछा गया है, और 939 में इसके पैरेलली एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो कौन सा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल IANA है क्या? IANA इज इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? पूरे ग्लोब में जो भी होस्ट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनके लिए IP एड्रेस एलोकेट करना, मैनेज करना, असाइन करना, वो IANA का काम होता है। यानी कि IP एड्रेस मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये, सिंपल भाषा में। और अब इसके जो कंटेम्प्रेरी, इसके जो पैरेलली जो मैं अभी बता रहा था, वो है रिर। रिर भी एक IP एड्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक अथॉरिटी है, बट रिर का जो स्कोप है वो रीजनल है। यानी कि कोई छोटे नेटवर्क के लिए या छोटे नेटवर्क एरिया के लिए IP एड्रेसेस मैनेज करने हैं, सो इट इज़ रिर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉलर एरिया और लोकेलिटी एरिया नेटवर्क के लिए IP एड्रेस मैनेजमेंट में। वेयर एज जैसे कि मैंने IANA का बताया, सो IANA ग्लोबली IP एड्रेस को मैनेज करती है और रिर रीजनली। ये दोनों में डिफरेंस है। रिर की जो फुल फॉर्म होती है, इट इज रीजनल इंटरनल रजिस्ट्रीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय होस्ट। एब्सोल्युटली ट्रू। सिंपल सा मतलब है, सपोज A है एक होस्ट एंड B को ट्रांसमिशन करना है, ठीक है। B का एड्रेस इस A में ऐड हो जाए, यानी कि इसकी लोकेशन ऐड हो जाए, तो वो लोकेशन सॉफ्टवेयर से इजी होगा। तो इस होस्ट में क्या होगा, वो जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ IPs आर देयर। 2 ही वर्जन बताए थे मैंने। IPv4 यूज़ होता है, और आउट स्पेस हो जाए IPv4 तो IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, BLSM, इट इज़ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ये टेक्निक तब यूज़ होती है जब एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में स्प्लिट करना, यानी कि मास्क बिट से जो मास्टर IP एड्रेसेस हैं वो सेपरेट होंगे। एक IP एड्रेस है, उसके सब एड्रेसेस बनाए, है ना। तो वो जो सेपरेट हुए एड्रेस, वो जिस मास्किंग टेक्निक से हुए उसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहते हैं। ये मास्किंग अप्लाई करनी पड़ती है, राइट। 8th क्वेश्चन है, जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें कौन सी प्रोटोकॉल इंक्लूडेड है? इट इज़ IPv6।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर करोगे, आपको इस आंसर में क्लैरिटी मिलेगी नहीं। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पे आप एक्सप्लोर करो कि एंड टू एंड प्रिंसिपल क्या है आईपी मैकेनिज्म में, या आईपी जो प्रोटोकॉल सूट है उसमें एंड टू एंड प्रिंसिपल क्या है। क्लैरिटी नहीं है आंसर की कि एक सिंपल वे में बच्चों को इसका आंसर बताया जा सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपको सिंपलर वे में मैं समझा पाऊं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है कि आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का जो डिज़ाइन है, इट एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि आईपी सूट मैकेनिज्म है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि किस सिद्धांत पे बेस्ड है। इसका है एंड टू एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो आंसर है इसका इट इज ऑप्शन सी, एंड टू एंड प्रिंसिपल। अब इस एंड टू एंड प्रिंसिपल को समझते ये है क्या चीज़। मान लो एक कंप्यूटर ए है एंड सेकेंड कंप्यूटर इज बी। अब ए ने बी को डाटा ट्रांसमिट करना है। मान लो ए ने डाटा ट्रांसमिट करा, इसने अपना काम पूरा किया, इसकी जॉब है डाटा ट्रांसमिशन, वो इंश्योर किया। अब वो जो डाटा है वो किसी केबल के थ्रू जा रहा है, सपोज करो कोई ऑप्टिकल फाइबर है या कोई इथरनेट केबल है ना। अब इसका जॉब भी क्या है, ये इस डाटा को सक्सेसफुली बी के लिए सबमिट करना। मान लो वो डाटा पैकेट बीच में कहीं लॉस हो जाता है, वो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस डाटा पैकेट के लिए फिर से रिक्वेस्ट करना। यानी कि ए इज वन एंड, बी क्या है, दूसरा एंड है। अब ये जो दोनों एंड है उस डाटा पैकेट की डिलीवरी के लिए यानी कि ट्रांसमिशन के लिए और रिसीविंग के लिए दोनों जिम्मेवार हैं, दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। एक अगर डाटा सेंड कर रहा है और किसी भी होस्ट के थ्रू वो डाटा जा रहा है, वो जो होस्ट हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं उस डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। इन केस वो बी में डाटा नहीं रिसीव होता है, सो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर से उस डाटा के लिए रिक्वेस्ट करना, और ए की फिर जिम्मेवारी बनेगी उस डाटा की सेफ डिलीवरी के लिए। तो एंड टू एंड प्रिंसिपल का मतलब है कि दोनों एंड पॉइंट उसकी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि ये बी में मान लो केबल ने तो बोला कि मेरा जॉब डाटा कैरी करवाना था, आई एम डन विद, ठीक है, बट उधर बी में वो डाटा पहुंचा नहीं, सो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन टू आस्क फॉर द सेम पैकेट, है ना। सो दिस इज द एंड टू एंड प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस होता है, राइट। मैक एड्रेस 11th क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म आपको कम्युनिटी टैब में भी मैंने पूछी थी कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है, इट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट इज़ ऑप्शन डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, सुनिए। आईपी एड्रेस यानी कि हाई लेवल का एड्रेस होता है, और जो लो लेवल का एड्रेस है इट इज़ मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस, हर आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना होता है इक्विवेलेंट मैक एड्रेस के। मैक तो हार्डवेयर का एड्रेस है ना, वो कन्वर्ट हो जाए मैक एड्रेस में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे आपने सुना होगा डीएनएस के बारे में, है ना। ये जो डीएनएस है इसका काम क्या होता है, डीएनएस का काम ये भी एड्रेस कन्वर्जन का काम होता है। जो यूआरएल्स होते हैं, यूआरएल यानी कि किसी वेबसाइट का यूआरएल है www.google.com, राइट। अब ये google.com को आईपी एड्रेस में चेंज करना वो किसका काम होता है, डीएनएस का। आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना मैक एड्रेस में, इट इज द जॉब ऑफ एनआईसी। दो चीजें बताई मैंने, URL to IP it is DNS, IP to MAC it is NIC. So option C would be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस इज रेफर्ड विद, हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट इज ऑप्शन बी, मैक एड्रेस। यस, 14th नंबर पे है, डज मैक एड्रेस कंटेन्स कैरेक्टर, एब्सोल्युटली ट्रू। मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस 32 बिट का है, मैक एड्रेस कितने बिट का है। उसमें 4 सेट थे आईपी एड्रेस में, इसमें 6 सेट्स हैं,
है ना। हर सेट को इसमें डॉट से सेपरेट नहीं होते वो सेट, वो होते हैं इस तरह के कॉलम से सेपरेट हर एक सेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट में सपोज करो AF है या 5E है दूसरे सेट में। अब ये बोल रहा है कि कैरेक्टर है, हाँ कहीं F है कहीं पे E है, नंबर हेक्साडेसिमल में तो कैरेक्टर्स आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। और मैक एड्रेस नेटवर्क इशू को डायग्नोज करने में भी बहुत मदद करता है, ट्रू है, क्योंकि आईपी एड्रेस की ही ट्रांसलेशन हुई होती है ना मैक एड्रेस में, तो जो नेटवर्क के इश्यूज हैं वो कुछ हद तक इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। ये वायरलेस नेटवर्किंग में पूछा है इन्होंने, बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वायरलेस नेटवर्क में कौन सी फिल्टरिंग, है ना, फिल्टरिंग यानी कि फिल्टर लगाना, सिक्योरिटी मेजर का एक पार्ट है, इट इज मैक फिल्टरिंग। ऑप्शन डी सुनो, आपके पीसी में अगर मैक फिल्टरिंग करेंगे ना आप, तो इसका मतलब ये हुआ जिन जिन मैक एड्रेस को आप इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, उन्हीं मैक एड्रेसेस से आप डाटा रिसीव कर सकते हैं या उन्हीं को आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी के मैक एड्रेसेस से आने वाला डाटा आपके कंप्यूटर में रिसीव ही नहीं होगा, उसको के लिए फायर वॉल लग जाएगी। ये है मैक फिल्टरिंग। आपने कोई मैक एड्रेस डाला कि इससे ये मेरे कंप्यूटर में एंट्री ना हो, उसे फिल्टर लगा दिया आपने, तो जिस मैक एड्रेस को आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वो आप डाटा रिसीव ही ना करें, उस मैक एड्रेस वाले पीसी के मैक एड्रेस से, पर्टिकुलर मैक एड्रेस से आप डाटा ही रिसीव ना करें, आप उसमें फिल्टर लगा दो। अब वो कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पे मतलब डाटा भेज ही नहीं पाएगा या आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। हैकिंग या सिक्योरिटी पर्पज से मैक फिल्टरिंग की जाती है। अब सपोज आप को कोई कॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप उस फोन को ब्लैक लिस्ट कर लो, ब्लॉक में डाल दो उसको, तो क्या होगा, वो आप फोन फिल्टरिंग की, फोन नंबर फिल्टरिंग हुआ कि जिस फोन नंबर को आपने फिल्टर किया वो फोन नंबर आपको कांटेक्ट ही नहीं करेगा। या आप स्टेटसेस रखते हो व्हाट्सएप पे, आप फिल्टर लगाते हो कि आप इन एक्सक्लूडिंग इनके बाकी लोग सारे देख पाएं। अब जिनको आपने एक्सक्लूड किया है वो आपके स्टेटस को नहीं देखेंगे, या आप चाहते हो कि वही कोई सेलेक्टेड पर्सन ही आपके कॉन्टैक्ट्स को देखें, तो आप सिलेक्शन वाले पे टिक करो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिल्टर। तो आईपी मैक फिल्टर भी वैसा ही होता है कि आपने मैक एड्रेसेस फिल्टर लगा दिया तो कोई आपके कंप्यूटर पे यानी कि एंटर ही नहीं हो पाएगा या कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेसेस आर यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेसेस। ऑप्शन ए, है ना, हार्डवेयर एड्रेस है बट नेटवर्क से रिलेटेड ये चीज़ है, नेटवर्क से रिलेटेड एड्रेस है ये, राइट। सो 18th क्वेश्चन इज IEEE के बारे में पूछा है इन्होंने कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। अब ये IEEE ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में है, इनका हेडक्वार्टर। होता क्या है, जो भी गैजेट मार्केट में लॉन्च होता है ना, वो कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करे। जैसे डाटा ट्रांसमिशन के लिए आपने सुना होगा, इन्होंने मतलब हर स्टैंडर्ड के साथ ये लगता है, IEEE 802 सुना होगा आपने वायरलेस नेटवर्किंग के लिए। मतलब जितने भी डिवाइस हैं जो वायरलेसली डाटा मतलब सेंड करने में कैपेबल हैं, वो 802 पॉइंट कुछ वाला स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, राइट। कुछ डिवाइस हैं जो सिर्फ केबल से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, उनके लिए IEEE कुछ इस तरह के नंबर्स दिए होंगे, वो एड्रेस, यानी कि वो स्टैंडर्ड सभी को फॉलो करना पड़ता है यूनिवर्सली। बेनिफिट ये है कि इजीली कम्युनिकेट हो पाएगा ना, जैसे ब्लूटूथ से कोई डिवाइस डाटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड है। सो ये ग्लोबली स्टैंडर्ड्स, डाटा ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स मैनेज करती है ये अथॉरिटी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, DHCP क्या है? इट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, सिंपल सी बात है, अगर मान लो एग्जांपल के थ्रू मैंने किसी को लेटर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस लेटर में उसका एड्रेस लिखूंगा, तभी वो पहुंच पाएगा। कंप्यूटर के केस में भी वैसा है कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है या एक होस्ट से दूसरे होस्ट को डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उनके पास एड्रेस तो होना चाहिए ना, ताकि उसी कंप्यूटर को वो जाए। दो तरीक़ों से एड्रेसेस ऐड होते हैं, कन्फिगर होते हैं। एक होता है मैनुअल एड्रेस ऐड करना, स्टैटिक
रूटिंग कहते हैं उसको, राइट, या स्टैटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक होता है डायनामिकली एड्रेसेस ऐड करने, वो जो ऑटोमेटिकली एड्रेसेस अलॉट होते हैं वो ये प्रोटोकॉल करती है ना। इंपॉर्टेंट है, +2 के चैप्टर में से लिए गए हैं ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से। जो क्लास डी का एड्रेस है, इट इज़ मल्टीकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट है रिर, सॉरी, इट इज़ रिप, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, है ना। तो इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? अच्छा, फुल फॉर्म नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है कि रिप क्या है। देखो, रूटिंग टेबल में से डाटा की ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट रूट फाइंड आउट करना, वो होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब बस स्टैंड जाइए, है ना, अगर आपने किसी बस के रूट्स फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ पे जाके रूटिंग टेबल से पता करोगे ना कि कौन सी बस कहाँ पे जा रही है, कौन सी बस नहीं जा रही है ड्यू टू रोड ब्लॉक या रोड हैम के हैम्पर हो गए हैं वो ट्रैवलिंग, वो आप रूटिंग टेबल से पता करोगे। अब राउटर में भी ऐसा ही होता है कि कौन से रूट बिजी हैं, कौन से रूट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करना सेफ है। वो जो रूट्स फाइंड आउट करने, बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करने डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो रिप प्रोटोकॉल का काम होता है, राइट। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन IPv4 क्लास फुल एड्रेसिंग, यानी कि IPv4 की एड्रेसेस की जो क्लासेस हैं वो टोटल 5 क्लासेस हैं, राइट। और गेट वे डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जबकि रूटर सेम नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम गंगा। ये आपको पता है कि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला था। परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT रुड़की के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है ना। कई बच्चों ने गंगा मिशन किया होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में। एंड रॉन्ग क्लास फाइंड आउट करनी है ना। तो रॉन्ग क्लास क्लास बी है यार, सॉरी क्लास सी, मतलब ऑप्शन बी में क्लास सी इन्होंने गलत दी है। ये ए, सी और डी करेक्ट क्लासेस हैं। इसमें इन्होंने स्टार्टिंग रेंज तो 192 ही होती है, बट एंड रेंज इन्होंने 220 है, जो कि 223 होती है। यानी कि IP एड्रेस में 4 सेट होते हैं, है ना। पहले सेट में अगर 192 से लेके 223 तक कोई भी नंबर आए, दैट एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी। जैसे मैंने लिखा 220, ऑफ कोर्स ये क्लास सी का एड्रेस है, बट 220 थोड़ी ना लिमिट है इसकी। 221 भी क्लास सी का है, 222 भी क्लास सी का है, 223 भी क्लास सी का है। जब यहाँ पे 224 आ जाएगा ना, तो वो क्लास चेंज हो जाएगी, उसकी क्लास डी में जाएगा। तो ये इन्होंने एंड रेंज इनकी गलत दी है। और क्लास बी के जो बिट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं। क्लास ए का स्टैटिक बिट है 0, क्लास बी का है 10, यानी कि 0 दूसरे प्लेस पे जाएगा अगर क्लास बी है। सी में 0 कहाँ पे जाएगा? तीसरे प्लेस पे। वैसे ही नेक्स्ट क्लास के लिए अगले प्लेस पे जाएगा, एज सो ऑन। ये है, बाकी तो टॉगल बिट्स होते हैं, वो चलो समझ नहीं आएगा फिलहाल। क्लास बी के लिए 10। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन आप खुद मुझे बताएंगे। IoT स्टैंड्स फॉर, दिस इज़ नॉट इंस्पायर क्विज ऑफ द डे, बट ये आप कमेंट में ऐड करो। ये क्लास 7 है, यानी कि 7th लेक्चर है ये। जिन बच्चों ने IoT से रिलेटेड कुछ अर्लियर क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं, वो देखो कार्ड पे या प्लेलिस्ट से आप चैनल पे विजिट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। यस, ये बहुत क्वेश्चन से इमोशन जुड़े होते हैं। इंस्पायर क्विज ऑफ द डे के आंसर आप एटलीस्ट किया, मतलब रिप्लाई किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है इंस्पायर क्विज ऑफ द डे, मुद्दे पे आते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ऐड करेंगे। लास्ट टाइम भी आया था, बच्चों ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कर लिया, जबकि GPS अलग है एंड GPRS इज डिफरेंट। क्या है? कमेंट में ऐड करो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।